हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अर्टिकेरिया ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी या होम्योपैथिक मेडिसिन के दौरान अर्टिकेरिया का कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या दाफड़ का क्या इलाज होता है होम्योपैथी के अंदर, या जिसको हम एलर्जी भी बोलते हैं। अर्टिकेरिया को हीज, निटल रैश या पित्ती भी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है। तो दोस्तों, इस पित्ती का होने का मुख्य कारण क्या होता है, किस तरीके से हम इसको पहचान पाते हैं कि ये आपको पित्ती ही है, और अगर पित्ती होने के बाद इसकी ट्रीटमेंट की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, या जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं उससे आपको अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो होम्योपैथिक मेडिसिन उसको परमानेंटली ठीक करने में कैसे आपकी मदद कर सकती है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिए। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट जो कि अपनी प्रैक्टिस 17 ईयर से जोधपुर राजस्थान में कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर कई बार छोटे छोटे जैसे दाने जैसे होके उसमें खुजली आना स्टार्ट हो जाती है। बॉडी के ऊपर किसी भी पार्ट में ये चीज़ हो सकती है, या धीरे धीरे अगर चीज़ बढ़ती है तो बड़े छोटे, जिसको हम दाफड़ बोलते हैं, या स्किन के ऊपर उभार जैसा नज़र आने लग जाता है। वो उभार एक इरेगुलर शेप के अंदर अलग अलग नज़र आता है, जो हम आपको फोटो में भी शो कर देंगे, जिसको आप देख के पहचान सकते हैं। अगर ऐसी संरचना बॉडी के आपके किसी पार्ट में आपके साथ हो रही है तो ये चीज़ होती है अर्टिकेरिया, यानी कि बॉडी के ऊपर आपको स्किन के ऊपर खुजली आएगी, खुजली के साथ में वहाँ पर दाफड़ बनना स्टार्ट हो जाता है, या छोटे छोटे इरेप्शन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है अर्टिकेरिया की। ये अर्टिकेरिया कंडीशन अगर आपके साथ बार बार हो रही है, कई बार क्या होता है महीने 2 महीने से थोड़ी सी समस्या होकर रह जाती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर वापस हो जाती है। ऐसी समस्या होकर ये अपने आप भी कई बार ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों के साथ में ये बार बार होने लग जाती है। कई बार महीने में 3-4 बार होती है, कई बार सप्ताह में भी 2-2, 3-3 बार होने लग जाती है, और कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि दिन के अंदर कई बार उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तब अपन को लगता है कि कहीं इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, कुछ दवाइयाँ कंटिन्यू यूज कर रहे होते हैं, सालों साल से खाते हैं, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं हो पाती है काफ़ी ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी। तो आगे हम बात करेंगे कि इसका परमानेंट समाधान कैसे हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो अर्टिकेरिया है आपका लंबे समय से है, आपका क्रोनिक अर्टिकेरिया में कन्वर्ट हो चुका है, तब आपको समाधान या ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है कि आपको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट लेना की ज़रूरत है। लेकिन कुछ कंडीशन में कुछ खान पान या कुछ नॉर्मल बदलाव की वजह से भी आपको अर्टिकेरिया या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है जिसकी वजह से ये चीज़ डेवलप होती है। दोस्तों, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में एलर्जी बोलते हैं कि शरीर में एलर्जी हो गई है। वास्तव में ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ही होता है। जो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वही कई बार बॉडी के अंदर रिएक्ट करने लग जाती है, उसकी वजह से भी आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। और हम उसके लिए काफ़ी सारे टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलता है। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के प्रति एलर्जी निकलती है, उन एलर्जी जन्स को या उन पर्टिकुलर एलर्जिक पदार्थों को बंद करने के बावजूद भी हम इस समस्या से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। सेकेंड कारण दोस्तों, इसका माना गया फिजिकल कई सारे कारण होते हैं, जिसके अंदर कई बार हम प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालते ही वहाँ पर बम सा उभार दिखने लग जाता है, या कई बार स्क्रैच, स्किन के ऊपर स्क्रैच करते हैं तो लाइन सी बन जाती है, या जैसा भी आप स्क्रैच को घुमाएंगे वैसी लाइन आपकी बनती जाएगी। आप इवन अपना नाम भी लिख सकते हैं। ऐसी कंडीशन होती है, डर्मेटोग्राफिक पिक्चर्स बनती है अर्टिकेरिया के अंदर। इसके अलावा आप ठंडे गर्म में या गर्म से ठंडे के अंदर भी आपको तकलीफ होने लग जाती है, या कुछ चीज़ों के अंदर कुछ इरिटेंट्स होते हैं जिनके एक्सपोजर की वजह से भी आपको ये तकलीफ हो सकती है, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। या कुछ खाने पीने के अंदर कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी वजह से बार बार आप अर्टिकेरिया हो सकता है, लेकिन हम उन चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं, उनका पता नहीं कर पाते हैं, तो हम इस समस्या से ग्रसित रहते हैं। या पेट के अंदर आपकी समस्या है, कोई आपका इन्फेक्शन है। आपको बच्चों के अंदर देखा जाता है कि अर्टिकेरिया, बच्चों में कीड़ों की समस्या अगर होती है तो उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, या बड़ों के अंदर भी अगर कीड़ों की समस्या है तो भी आपको बार बार अर्टिकेरिया हो सकता है। इसके अलावा कई बार वायरल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको अर्टिकेरिया हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं, जिनको इडियोपैथी कोज बोलते हैं, जिनका पता ही नहीं चल पाता कि आपको अर्टिकेरिया किन कारणों की वजह से हो रहा है। तो हम बात करते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट, हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट हमने भी काफ़ी सालों से इस पर करते रहे हैं। कुछ केसों में हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिली, कुछ केसों में हमें सक्सेस नहीं मिल पाई। इसके भी कई सारे कारण रहे। काफ़ी पेशेंट बहुत अच्छे ठीक हो, जो सालों साल से परेशान थे, काफ़ी दवाइयाँ खा रहे थे, वो कुछ महीनों की ट्रीटमेंट से ही अच्छी तरीके से पूरा परमानेंटली ठीक हुए। इसकी रिसर्च में हमने काफ़ी अलग अलग पोटेंसी की दवाइयाँ अलग अलग तरीके से अलग अलग मरीज़ पे देखने की कोशिश की, और उसके नतीजे में ये पहुँचे कि काफ़ी केसेस हमारे ठीक होने लगे। और अर्टिकेरिया के अंदर जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं, कुछ मेडिसिन के हम आपको नाम बताएंगे, या जो लोग होम्योपैथी के बारे में जानकारी रखते हैं उनको इन चीज़ का पता है कि इन मेडिसिन को प्रायोरिटी के साथ अर्टिकेरिया में यूज़ किया जाता है।
सबसे पहली जो मेडिसिन है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो दोस्तों एपिस्मेल। एपिस्मेल को हमने 30 पावर में, 200 पावर में, अलग अलग पावर के अंदर अलग अलग सिम्टम्स जो मेडिसिन के होते हैं उसके अकॉर्डिंग यूज़ की, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट हमें देखने को मिले 3x पावर के अंदर बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट मिले इसके। और आईपीएस के जो भी सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर लाल लाल दाने से, चकत्ते से, तेज़ खुजली आती है, तेज़ जलन जैसा अगर महसूस होता है तो उसके अंदर एपिस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन का जब हमने यूज़ किया, इसकी भी पोटेंसी है 6x और 3x के अंदर जो रिजल्ट मिले हमारे को वो बड़े एक्सीलेंट रिजल्ट थे। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों डल्कामारा और नेट्रम यूरेटिकम। ये बहुत ही चारों मेडिसिन है, बहुत ही कॉमन सी यूजेज मेडिसिन है, लेकिन इनकी खास जो पोटेंसी है वो बड़ा डिफरेंस रखती है अलग अलग केसेस के अनुसार। वो डिफरेंस कब आता है, जब आप मरीज़ के साथ डील करते हैं, उसके सिम्टम्स निकल के बाहर आते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन दोस्तों हमने देखा कि काफ़ी लोगों, आज के समय में काफ़ी लोगों को अर्टिकेरिया की समस्या हो रही है। अब उसका पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि अपना खान पान इतना अडल्ट्रेट हो चुका है, इतना मिलावटी हो चुका है, हर वातावरण के अंदर अपन ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे केमिकल्स का एक्सपोजर अपनी बॉडी को होता है, तो हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि अर्टिकेरिया किस वजह से होता है। तो उसके अंदर हमने इस कॉम्बिनेशन को भी यूज़ किया है, 3 या 4 मेडिसिन के अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन को काफ़ी पेशेंट्स के अंदर एक्सपेरिमेंटली यूज़ किया और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिले। जो लोग काफ़ी टाइम से सिट्रजिन या लिवोसिट्रजिन टेबलेट डेली खा रहे थे, उनकी कुछ दिनों के अंदर ये बंद हो गई और आसानी से परमानेंटली वो ठीक हुए। काफ़ी सालों से हमारे कॉन्टेक्ट में है जो अभी पूरी तरीके से ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को हमने हमारे आरटीसी के नाम से प्रोडक्ट हम शो कर रहे हैं, उसमें हम यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे मरीज कंटिन्यू हमारे टच में है या ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है, वो इस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से यूज़ करके उसके रिजल्ट को भी देख रहे हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट के हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसके अलावा अर्टिकेरिया में बहुत सारी मेडिसिन है, पर्टिकुलर तरीके से यूज़ किया जा सकती है, या आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर अपना अर्टिकेरिया का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, जय होम्योपैथी।